उज्जैन में बीती रात थाना पवासा क्षेत्र की बजरंग कॉलोनी से निकलने वाली माखन की बारात में उस समय सन्नाटा पसर गया जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर खड़ी थी। शामिल दोस्त की टोली डीजे की धुन पर धूम धड़ाका से माखन की बारात में जोश से भरे हुए डांस कर रहे थे, लेकिन पसंदीदा गीतों पर डांस करने की बात पर यह दोस्त आपस में ही भिड़ गए और सुनील की हत्या हो गई। साथ ही डांस कर रहे दोस्तों ने ही बताया कि छोटी मायापुरी से भी माखन के अन्य दोस्त बारात में शामिल हुए थे। इन्हीं से डीजे सॉन्ग्स पर गाने की बात को लेकर दोस्तों का विवाद हुआ था, जिसमें सुनील बीच बचाव करने पहुंचा तो सुनील को गुप्तांग चाकू मार दिया, जिसके बाद सुनील मूर्छित होकर वहीं गिर गया, जिसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीच बचाव में अर्जुन विश्वकर्मा व अन्य दोस्तों को भी चोट आई है। हाल फिलहाल थाना पवासा पुलिस ने इस पूरे मामले में माखन की शादी को न रुकवाते हुए करीब 8 आरोपियों को राउंड अप किया है। वहीं एक अन्य आरोपी घटना कर फरार बताया जा रहा है। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में हुए करोड़ों रुपए के गबन के बाद भोपाल से अधिकारियों की टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने जेल पहुंचकर लेखा शाखा से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में जेल कर्मियों के जीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए निकाले जाने के मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर द्वारा जेल के बाबू रिपुदमन रघुवंशी के खिलाफ भैरवगढ़ थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद कल शाम को भोपाल से 7 अधिकारियों की टीम उज्जैन पहुंची और भैरवगढ़ जेल जाकर लेखा शाखा में अकाउंट से संबंधित दस्तावेज की जांच पड़ताल की। इस दौरान कुछ दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। वहीं टीम ने जेल अधीक्षक उषा राज से 1 घंटे तक पूछताछ भी की है। बताया जा रहा है कि टीम 48 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट जेल मुख्यालय को सौंपेगी। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में मंगलवार सुबह खनिज अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां देवास में पदस्थ इस अधिकारी के इंदौर में तुलसी नगर स्थित घर सहित करीब 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी मोहन सिंह खतेड़िया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर आज छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ बता दें, खनिज अधिकारी मोहन सिंह वर्तमान में देवास में पदस्थ है। इससे पहले वह उज्जैन में भी खनिज अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे हैं। फिलहाल अभी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। माधवनगर पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में मोबाइल लूटने की वारदात भी कबूली है। जी हां, 9 मार्च को माधवनगर थाना क्षेत्र के सांवे रोड इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जहां बाइक सवार 2 बदमाश अमरनाथ एवेन्यू में रहने वाली एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर पिपलीनाका क्षेत्र में रहने वाले कुलदीप शर्मा और हर्ष बैरागी नामक बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने चेन स्नैचिंग के अलावा मोबाइल लूटने की वारदातें भी कबूली है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि बदमाशों ने अन्य वारदात के बारे में माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि बदमाशों से अन्य वारदात के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इन्होंने मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं भी कबूल करी हैं। इनसे 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इनसे मालिकों के संबंध में पूछताछ करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के नेपा नगर खकनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से खरगोश और मोर का शिकार करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश खापर खेड़ा में वन्य जीव खरगोश और मोर का शिकार कर पार्टी बना रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और बदमाशों को हिरासत में ली। यहां से पुलिस ने पार्टी मनाए जाने वाले तपेली में पका हुआ गोश्त सहित बदमाशों के पास से 12 राइफल, एक 12 बोर बंदूक, एक एयर गन और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है। खापरखेड़ा निवासी, खंडवा निवासी और इंदौर निवासी ऐसे कुछ 8 लोगों को उन्होंने पकड़ा और दर की तलाशी लेते इनके घर से पुराने शिकार के अवशेष मिले, जिसमें मोर और खरगोश के अवशेष हैं। शराब के नशे में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस
हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पूरा मामला इंदौर के MIG रोड थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि पिता ने शराब के नशे में आए बेटे पर गुस्सा जाहिर किया और उसे धक्का दिया। बस इसी बात पर बेटे ने पिता की बेरहमी से पिटाई की। बेटे ने पिता को रात में बेरहमी से पीटा था। इसके बाद परिजनों ने पिता को गंभीर हालत में सुबह भर्ती कराया था उपचार के लिए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बुरहानपुर नगर निगम उपयंत्री पद पर पदस्थ अहमद खान, जो कि लोकायुक्त रेड में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए कुछ माह पूर्व पकड़ाए गए थे, जहां आज नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा सोमवार को उनका स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि सगीर अहमद खान के विरुद्ध हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रियांग सिंह लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मंत्रालय में करते आ रहे थे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, आयुक्त भरत यादव, सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह इत्यादि को ईमेल के द्वारा भी शिकायतें भेजी जा रही थी। अगर कर्मचारी लोकायुक्त रेड में पकड़ा जाए तो उसे तत्काल अन्यंतर स्थानांतरित किए जाने का नियम है। इसी के मद्देनजर रखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से सगीर अहमद खान का स्थानांतरण बुरहानपुर नगर निगम से मौराना किया गया है। लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद महिलाएं बड़ी संख्या में अपना समग्र ID और आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बैंक अकाउंट से जोड़ने, इसके साथ ही जिन आधार कार्ड को बने 10 साल हो चुके हैं उन्हें भी अपडेट कराने के लिए कहा गया है। उसी को देखते हुए महिलाएं बड़ी संख्या में आधार सेंटर पर पहुंच रही है, जिसको लेकर आधार सेंटर समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर ने आधार सेंटर की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि महिलाओं को लाडली बहन योजना का पूरा लाभ आसानी से मिल सके। इसको हम लोग चेक करेंगे, कहीं भी है ना हमको है ना डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ है ना हम लोग एडिशनल सेंटर्स है ना कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी काम करेंगे। इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना करे, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अगर ADM कोर्ट में कोई पुराना प्रकरण है उसकी भी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही FIR हुई है और केस की क्या स्थिति है उसको लेकर भी अभियोजित अधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी। एंड उनका ADM कोर्ट में ऐसे कितने भी केसेस है उसको भी पुनः रिव्यू करने के लिए कहा, उसका पेनाल्टी और ऐसे केसेस है कहाँ FIR हुई है ना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, उनके खिलाफ है ना हम कार्रवाई को है ना अभियोजन को है ना कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके लेकर भी रिव्यू करेंगे। इधर सुसनेर में भी अल सुबह से ही नगर के मेला ग्राउंड स्थित एकमात्र शीतला माता मंदिर में पूजन के लिए महिलाओं की कतार लग गई। दोपहर तक पूजन प्रक्रिया चली। पूजन के बाद महिलाओं ने अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से माता की कृपा बनी रहने स्वरूप छापे लगाए। मंदिर में विराजित मां की प्रतिमा का श्रृंगार कर महाआरती भी की गई। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में भी सैकड़ों वर्ष पुराने माता मंड स्थित खेड़ापति शीतला माता मंदिर पर आज शीतला सप्तमी के अवसर पर शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने हेतु मंदिर में महिलाओं का तांता लगा रहा। महिलाएं रात का भोजन लेकर शीतला माता मंदिर पहुंची और माता की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इस दौरान भारी भीड़ के चलते महिलाओं ने कतार में लगकर देवी शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए रात का ठंडा बासी भोजन माता को चढ़ाया और महिलाओं ने माता की पूजा आराधना की। इंदौर में 14 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। रणवीर ने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार बूथ विस्तार अभियान 2 को लेकर नगर भाजपा द्वारा गत वर्ष हमने श्रद्धेय श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में बूथ विस्तारक अभियान चलाया था। उस अभियान के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी 1604 बूथों को डिजिटल बनाने का काम किया था। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BL और पन्ना प्रमुख बनाने का काम हमने उस समय किया था। अब 24 मार्च तक बूथ विस्तार अभियान 2 चला जाएगा। नगर के सबसे व्यस्ततम साईं चौराहे पर वाहनों का आवागमन लगातार होता है, लेकिन ब्रेकर नहीं होने के कारण वाहन का
आमना सामना हो जाता है। यदि वाहन चालक वाहनों की गति धीमी ना करे तो बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ब्लैकमेलर अभय तिवारी के चेहरे से उतरा एक और नकाब। जी हाँ, उज्जैन में एक शासकीय अधिकारी का दावा कि तांत्रिक भी है ब्लैकमेलर अभय तिवारी। अभय तिवारी खुद को बताता है कि मैं शमशान जाकर करता हूँ तांत्रिक क्रिया। कहता है खोपड़ी में खून पीते थे मेरे गुरुजी और एक शिष्या भी है गुरुजी की। देख रहे दर्शक यह वाक्य सुनकर चौंक तो गए होंगे, लेकिन हकीकत यही है और यह हकीकत उज्जैन जिला में एक शासकीय अधिकारी का दावा है। उनका कहना है कि ब्लैकमेलर अभय तिवारी का खुद का ही कहना है कि मैं एक तांत्रिक भी हूँ। जी हाँ, उज्जैन आपराधिक चरित्र के व्यक्ति ना जाने क्या क्या रूप रख लेते हैं। उन्हें सिर्फ अपना काम निकालना होता है और इसके लिए वे किसी भी घटिया से घटिया स्तर पर उतर सकते हैं। नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। अभय तिवारी ब्लैकमेलर है, चिरकुट है, सजा याफ्ता है, मनगढ़ंत झूठी खबरें फैलाने में कुख्यात है, लोगों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप जैसी हरकतों में उलझा सकता है और यह तो सभी जानते हैं। परंतु अभय तिवारी का एक और नया चेहरा भी सामने आया है। अभय तिवारी तांत्रिक भी है। जी हाँ, अभय तिवारी तांत्रिक भी है। यह बात उसने खुद एक शासकीय अधिकारी को बताई थी। शासकीय अधिकारी के अनुसार अभय तिवारी तांत्रिक भी है, वह तंत्र मंत्र भी करता है। अभय तिवारी ने उक्त अधिकारी को बताया था कि शमशान में जाकर वह तंत्र क्रिया करता है। तांत्रिक तिवारी ने ही बताया था कि इसका एक गुरु भी है जो गूगल पर भी मौजूद है। गूगल पर उसकी फोटो भी है। वह खोपड़ी में खून पीता था। गुरुजी की एक शिष्या भी है, लेकिन गुरुजी का फिलहाल स्वर्गवास हो गया है। नहीं तो तंत्र क्रियाओं का तांत्रिक अभय तिवारी बहुत कुछ कर सकता था। अभय तिवारी को तांत्रिक ने दान में दी थी काले रंग की गाड़ी। यहाँ अभय तिवारी का खुद का कहना है कि अभय तिवारी को तांत्रिक ने दान में दी थी काले रंग की गाड़ी। अधिकारी के अनुसार तांत्रिक तिवारी ने बताया था कि उसके पास एक काले रंग की गाड़ी है जो वह चलाता भी है। वह एक तांत्रिक की गाड़ी है जो उसे दान में दी गई है। तंत्र जाल में उलझाकर बनाता है लोगों को शिकार, यानी कि तिवारी तंत्र जाल में उलझाकर भी बनाता है लोगों को शिकार। शासकीय अधिकारी को अभय तिवारी द्वारा बताई गई यह बात कितनी सच है यह तो खुद तिवारी ही जाने, लेकिन चर्चाओं के दौर में अब उसका यह नया रूप भी सामने आया है। यह जांच का विषय है कि अपने आप को तांत्रिक बताकर तथा तंत्र क्रिया के जरिए क्या अभय तिवारी अंधविश्वास के जाल में फंसाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है, उन पर रोक झाड़ता है। उसने ऐसे कितने लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर ठगा है। उसकी तंत्र क्रिया के चक्कर में ना जाने कितने लोग शिकार हुए हैं। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं यह कोई तंत्र क्रिया करके किसी को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए भी कई लोग इससे भयभीत रहते हैं और इसकी हरकतों के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं। यानी कि अभय के चेहरे पर जो डरावनी सी झलक दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं शमशान में की गई क्रियाओं को तंत्र क्रियाओं का असर दिखाई देता है। अभय के चेहरे पर एक तंत्र क्रिया का खौफ। तो सावधान, एक ब्लैकमेलर पत्रकार तांत्रिक भी है जो अपनी तंत्र क्रिया से भी लोगों को उलझाना बैखुद ही जानता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक